नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में। आज हम लोग लाभ हानि को थोड़ा और आगे ले चलेंगे। आइए, आपका पहला सवाल। एक व्यापारी ने 100 मीटर सिल्क 60 रुपया प्रति मीटर की दर से खरीदकर इसका 3/4 भाग 16% लाभ पर बेच दिया। शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ से बेचे ताकि कुल सौदे पर 20% का लाभ हो? देखिए, ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ खरीदारी किए और इसका कुछ हिस्सा बेचे जहां कुछ लाभ हुआ था, फिर शेष को कितना लाभ लें कि टोटल पर इतना प्रतिशत का लाभ हो। जब भी ऐसा कंडीशन हो तो आप सबसे पहले टोटल लाभ क्या लेना है, टोटल विक्रय मूल्य क्या होना है, उसको निकालेंगे। आइए, आपका कुल क्रय मूल्य कितना होगा? कुल क्रय मूल्य तो आप कहिएगा 100 मीटर 60 के दर से, तो 6000। 100 गुना 60 कर लिए, यानी ये आपका क्रय मूल्य हुआ। और बाद में कितना बेचे नहीं बेचे इसको नहीं देखते हुए आप लास्ट लाइन को देखिए कि कुल पर आपको कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए। इससे एक टारगेट मिल जाएगा कि हमको इतना कमाना है ना। तो आपको 20% का लाभ चाहिए, तो आपको कुल लाभ क्या चाहिए? तो 6000 का 20%, 6000 का 20%, ये आपका कुल लाभ है। यानी आपको लाभ चाहिए कितना? 1200। तो आपका कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आपका कुल विक्रय मूल्य होगा 6000 और 1200 7200। यहाँ के बाद अब ये ध्यान में रखना है, जो भी सारा सामान हमारे पास है वो सारा जब बिक जाएगा तो मेरे पॉकेट में आना चाहिए कितना? 7200। ये टारगेट मिल गया ना। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसको देखते हैं और 7200 लाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहता है इसका 3/4 भाग 16% लाभ पर बेच दिया, तो 3/4 भाग को आप बेचने जा रहे हैं। अब आपका काम क्या है? 3/4 भाग बेचना। और 3/4 भाग बेचने जा रहे हैं तो 3/4 भाग का क्रय मूल्य भी तो आपके पास होना चाहिए। तो 3/4 भाग का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 6000 का 3/4, 6000 का 3/4, 6000 क्या है? तो 6000 आपका कुल क्रय मूल्य है। और निकाल क्या रहे हैं आप? 3/4 का क्रय मूल्य। तो 3/4 का क्रय मूल्य कितना होगा? इसका मान निकालेंगे तो ये आएगा 4500। मतलब आप 4500 के सामान को बेच रहे हैं, यही ना। और इस पर आप लाभ कितना ले रहे हैं? इस पर आप लाभ ले रहे हैं 16%। तो 3/4 भाग का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 4500 का 116% लिख दें क्या? 4500 आपका सीपी है ना, 16% लाभ ले रहे हैं ना। आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4500 का 116%। और इसका मान आएगा, कैलकुलेट करते हैं तो 5220। अब आप देखिए, आपका टारगेट क्या है? 7200। आपको मिला अभी तक क्या? 5220। और क्या चाहिए? यही ना। आइए, अब शेष भाग है, शेष भाग का क्रय मूल्य। तो शेष भाग का क्रय मूल्य होगा, कुल क्रय मूल्य कितना है? 6000 और 3/4 भाग का क्रय मूल्य कितना है? 4500। तो शेष भाग का क्रय मूल्य कितना होगा? 6000 माइनस 4500, यानी क्या? 1500 होगा ना। होगा। आप कुल कीमत क्या लगाए थे? 6000। और बेचे किसको? 4500 के सामान को बेचे। तो 6000 में 4500 का सामान बेच दिए, तो आपके घर में कितने का सामान पड़ा हुआ है? तो 1500 का। अब आपका विक्रय मूल्य, शेष भाग का विक्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आपका टोटल विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 7200। 20% लाभ लेना है ना, और 20% लाभ के लिए आपको बेचना कितना में है, 7200 में, और 7200 में 5220 रुपया आपके पास आ गया है, तो शेष आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, शेष विक्रय मूल्य होगा आपका 7200 माइनस 5220, यानी क्या 1980। यानी शेष वस्तु जो आपके पास है उसको बेचना है कितने में, 1980 रुपये में, नहीं 1980 में। तो आपका क्रय मूल्य कितना है शेष भाग का, 1500, विक्रय मूल्य कितना होगा 1980। इसका मतलब आप लाभ कितना ले रहे हैं, शेष पर लाभ, शेष भाग पर लाभ कितना आप ले रहे हैं, तो 1980 में बेच रहे हैं, 1500 में खरीदे थे, तो 480 रुपये का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ ही तो पूछ रहा है, शेष भाग पर कितने % का लाभ लिया जाए, 480 गुना 100 बटे क्रय मूल्य क्या 1500। इसको कैंसिल कीजिए, ये 32 बार में कटेगा, तो आपका आंसर क्या 32%। देखिए डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पेन भी नहीं लगाएंगे, लेकिन कोई भी सवाल हो सारा बात समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो अभी हमारे पास पर्याप्त वक्त है, वक्त का अभाव कहाँ होगा, एग्जामिनेशन हॉल में ना, तो उसके लिए हमारे पास बहुत विकल्प है, लेकिन अभी आपके पास पर्याप्त वक्त है, जितना बात समझना है समझिए। आइए सब क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। आपका सवाल क्या कहता है, एक व्यापारी कुछ खरीद के लाया, इसका कुछ हिस्सा बेचा, शेष हिस्से को कितने में बेचे कि कुल पर 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले आप कुल पर 20% लाभ निकाल लीजिए। आपका कुल क्रय मूल्य कितना 6000, कुल लाभ कितना चाह रहे हैं आप 1200, तो आपका कुल विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यानी जो भी आप 6000 में खरीद के लाए वो सारा सामान जब बिकेगा तो आपके घर में पैसा रुपया कितना हो 7200, यही ना। अब आइए बेचना शुरू करते हैं। 3/4 भाग आप बेच रहे हैं, तो 3/4 भाग का क्रय मूल्य तो आपके पास होना चाहिए। 3/4 भाग ना आप बेच रहे हैं, तो 3/4 भाग का क्रय मूल्य निकाल लीजिए पहले 4500। अब 3/4 भाग को बेचना है 16% लाभ पर, तो 4500 का 116% कर दिए, तो बिका कितना में, इतना में। अब देखिए आप 6000 में 4500 का सामान बेच दिए, तो आपके घर कितने का सामान होगा 1500। आपको चाहिए कितना 7200, आपको मिला कितना 5280, तो और कितना चाहिए, तो 7200 में 5220 घटा लेंगे, तो 7200 में 5220 घटा लेंगे तो कितना चाहिए आपको 1980। यानी आपके घर सामान कितने का है 1500 का, उसको बेचना कितने में है 1980 में, क्योंकि 1980 में नहीं बिकेगा तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो 1500 के सामान को बेचना है 1980 में, लाभ कितना 480, और प्रतिशत लाभ कितना 32%। कहीं कोई दिक्कत क्या नहीं। आइए देखते हैं दूसरा तरीका इसका। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ 3/4 दिया हुआ है ना, 3/4 भाग को बेचना है। इसी 3/4 से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। देखिए कैसे, 3/4 का मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा 4 में से 3। 3/4 का मतलब होता है 4 में से 3, यानी 4 टुकड़ा है तो 3 टुकड़ा हम बेच चुके हैं। जो भी सामान हम लाए उसके 4 में से 3 भाग हम बेच रहे हैं। कितने प्रतिशत लाभ पर, तो 16% लाभ पर। यही सवाल करता है। आइए, तो जब भी ये 3/4 बोलेगा तो आप लोग 4 लड्डू बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 लड्डू बनाए ना, और क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पर 20% का लाभ हो, सारे जगह 20% का लाभ हो, यानी 20, 20, 20, 20। आपको टारगेट मिला कितने का 80% का, और क्वेश्चन कहता है 3/4 भाग को आपने बेचा कितने % लाभ पर, तो आप देखिए 3 लड्डू, 3/4 का मतलब 4 में से 3 लड्डू, 3 लड्डू में कितना लाभ लिया 16, 16, 16।
इसका मतलब इस चौथे लड्डू में कितना प्रतिशत लाभ लें कि 80 हो जाए? आपका टारगेट आपके सामने कितना है? 80, और आपको मिला कितना है? 16 16 16 16 3 48। अभी आपको 48 मिला है, कितना और मिलेगा तो 80 हो जाएगा? तो 32 और मिलेगा तो 80 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। 32 निकालने में दिक्कत क्या? 80 में 48 घटा लीजिए ना, ये भी मुश्किल है क्या? 32%। कहने का मतलब आपको 80% चाहिए था, आपको मिला कितना? 48। तो 48 के बाद कितना और मिलेगा कि 80 हो जाए? तो 48 घटा लीजिए ना 80 में, 32 और मिलेगा तो 80 हो जाएगा। अब सबको जोड़िए, देखिए 32 के बराबर है ये, सॉरी 80 के बराबर है ये। तो अब 32% मिलने से ये इसके बराबर हो जाता है। इसका मतलब शेष भाग को कितने % लाभ पर बेचना है? 32% लाभ पर बेचना है। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका, अगला सवाल वही है, इसलिए इसका अब दोनों तरीका देखना शायद सही नहीं है, क्योंकि अगर मूल तरीका से बनाना हो तो पहले क्वेश्चन में जो यूज़ किए वही आप कहीं भी फोटो स्टेट कर लीजिए। इसका अब दूसरा ही तरीका हम लोग प्रयोग करेंगे जितना भी सवाल इस टाइप का होगा। क्वेश्चन कहता है वहाँ क्या था पिछले सवाल में? 3/4 भाग। अब क्या है? 60%। 60% का मतलब आप क्या समझते हैं? 3/5 भाग। और वहाँ 3/4 भाग था तो 4 लड्डू बनाए थे, यहाँ 3/5 है तो हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, 5 लड्डू बनेगा। और कुल पर 12% का लाभ चाहिए, यानी 12 12 12 12 12, यानी टारगेट मिला आपको कितने % का? 60% का। 60% का लाभ चाहिए और उसमें से 3 भाग बेचे। 3/5 का क्या मतलब होता है? 5 में से 3 भाग बेचे आप, कितने % लाभ पर? 10 10 10। तो अभी तक आपको क्या मिला? 30, और चाहिए कितना? 60, यानी 30 और चाहिए आपको, 30 और चाहिए। और लड्डू कितना बचा है? 2। तो 30 को 2 से भाग लगा देंगे, 15 15, आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है 60 आपका टारगेट है, अभी तक मिला कितना? 30 ना, और ये 30% चाहिए, उसके लिए कितना लड्डू है आपके पास? 2 लड्डू। तो इसको 2 से भाग लगा दीजिए, यानी कितना लाभ लेना है? 15%। यानी शेष भाग पर कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए? तो आंसर होगा 15%। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका, देखिए सवाल क्या कहता है। एक दुकानदार के पास कुछ मेज़ें थीं, इनमें से 3/5 भाग उसने 20% लाभ पर बेच दिया तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। मतलब सारा सौदा बिक गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ बेच दिया गया है। उसे कुल सौदे पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा बदल गया। पिछला क्वेश्चन में क्या था? कुछ को इतने % लाभ पर बेचा, शेष को कितने % लाभ पर बेचे कि कुल पर इतना लाभ हो। यहाँ वो कंडीशन नहीं है, यहाँ है कुछ को इतने % लाभ पर बेचा, रेस्ट को इतने % लाभ पर बेचा, तो ओवरऑल क्या लाभ मिला, ये ना। आइए तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ 3/5, 3/5 का मतलब बिल्कुल सही, 3/5 का मतलब 5 भाग, 5 लड्डू, है ना। देखिए 3/5 का मतलब 5 भाग, 5 लड्डू, और उसमें से 3/5 का मतलब 5 में से 3 भाग को कितने % लाभ पर बेचे? 20, यानी 20 20 20, 3 भाग बिक गया 20% लाभ पर। शेष भाग पर क्या लाभ लेंगे आप? शेष भाग पर आपको 0 लाभ मिलेगा, 0। अब कहिए क्यों? क्वेश्चन कहता है शेष भाग को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। क्रय मूल्य पर बेचने पर क्या लाभ? इसको 100 रुपया में खरीदेंगे और 100 रुपया में ही बेच देंगे, क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं। तो 3 लड्डू पर जो लाभ है वो 20% का है, और 2 लड्डू पर लाभ 0 का। तो कुल मिलाकर अभी भी लाभ कितना? 20 20 20 60, और कितना लड्डू बिक गया? 5, यानी ओवरऑल लाभ आपका क्या बचा? 12%। कुछ दिक्कत क्या? देखिए सबसे पहले 5 लड्डू ही बनेगा, ये कहाँ से? 3/5 से, उसमें से गया 20 20 20 20%, तो 60% आया ना।
लेकिन आगे जो 2 लड्डू बिका वहाँ तो 0 मिला, वो क्रयमूल्य पर बिका है, क्या लाभ मिला होगा? कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर 60% का लाभ हुआ, और कितने भाग में? 5 भाग में। तो 1 भाग में लाभ कितना? यही आपका एवरेज लाभ हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा टोटल वस्तु पर लाभ कितने का? 12% का। और ये लड्डू उपयोगी साबित हो रहा है ना, कहीं भी हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। पिछला कुछ क्वेश्चन कुछ और था, वहाँ भी प्रयोग किए, ये क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ भी प्रयोग करेंगे, और अगला क्वेश्चन कुछ और होगा, वहाँ भी प्रयोग करेंगे। आइए अगले सवाल। अगला सवाल आपका, एक दुकानदार के पास कुछ मेजें थी, उनमें से 3/5 भाग उसने 20% लाभ पर बेच दिया, शेष को 5% हानि पर बेच दिया। अब देखिए सवाल यहाँ से बदल गया। पिछले सवाल में क्या था? शेष भाग को क्रयमूल्य पर बेचा। अब यहाँ क्या है? शेष भाग को 5% हानि पर बेचा, तो उसे कुल सौदे पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ? देखिए 3/5 का मतलब अभी आप तुरंत समझे, 5 भाग 5 लड्डू, और उसमें से 3/5 यानी 5 में से 3 भाग को 20% लाभ पर बेचा। 20 20 20 शेष भाग, शेष 2 भाग बचा, इसको हानि पर बेचा गया। कितने प्रतिशत? 5%। इसको 5%। यानी कुल मिलाकर आप अगर लाभ देखें तो क्या हुआ? 20 20 20 60, और उसमें माइनस होगा 10। क्यों? क्योंकि 60% आया और 10% चला गया, तो इसका मतलब 50% का लाभ हो रहा है ना, और 50% का लाभ 5 भाग में, तो 1 भाग में लाभ क्या? 10%। कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक व्यापारी ने कुल माल का 1/2 भाग 10% लाभ पर तथा 1/3 भाग 8% की हानि पर। अब यहाँ हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। 1/3 यानी 3 लड्डू से चलें, या 1/2 यानी 2 लड्डू से चलें। खैर कोई बात नहीं, जब समय आएगा देखा जाएगा। अब सवाल देखते हैं हम लोग। 8% की हानि पर बेच दिया, शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे पर उसे 5% का लाभ हो? यही ना? आइए क्वेश्चन कहता है 1/2 भाग, और फिर क्वेश्चन में कहीं कहता है 1/3 भाग। तो 1/2 और 1/3 नहीं, हम लोग चलेंगे 1/6 भाग से, क्योंकि 6 लड्डू होगा तो उसका 1/2 भी हो जाएगा, उसका 1/3 भी हो जाएगा। तो 1/2 और 1/3 को देखते हुए हम लोग 1/6 यानी 6 लड्डू बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन कहता है कि उसे कुल सौदे पर 5% का लाभ हो, यानी 5 5 5 5 5 5 यानी क्या? 30%। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है कीजिए, एक व्यापारी ने कुल माल का 1/2 भाग, 1/2 भाग मतलब आधा, तो आधा 3 लड्डू होगा ना, 6 का आधा क्या होगा? 3। यानी यहाँ आप लाभ ले रहे हैं कितने का? यहाँ लाभ ले रहे हैं आप 10% का, 10 10 10, और 1/3 भाग 8% के नुकसान पर, तो 6 का 1/3 भाग क्या होगा? 2। 6 लड्डू का 1/3 भाग, 6 का 1/3 भाग क्या होता है? 2। यानी 2 लड्डू पर नुकसान हो रहा है कितने का? 8% का, यानी यहाँ -8 और -8 मिल रहा है। अब क्वेश्चन कहता है शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे 5% का लाभ हो जाए, यानी 5% लाभ मतलब टोटल लाभ कितने % का हो? 30% का हो। तो अभी तक देखिए आपको मिला क्या है। और ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आए ना, तो ऐसा लिख दीजिए 10 10 10 -8 -8, और यहाँ लिख दीजिए +x बराबर 30, क्योंकि आपको 30 चाहिए। x का जो मान होगा वही आंसर हो जाएगा। आपका टारगेट क्या है? 30, तो आपको कुल मिलाकर कितना होना होगा? 30। x का मान निकाल देखिए 10 10 10 30, ये 30 इस 30 से कैंसिल हो जाएगा, 8 8 16 उधर जाएगा, x बराबर क्या? 16। यानी शेष भाग को कितने % लाभ पर बेचेगा? 16% पर। या आप इसको तो मुँह जबानी जोड़ पाएंगे ना हम लोग। देखिए 30
10 10 10 30 हुआ ना, और 30 में 16 चला गया तो बचा कितना? 14। और 14 में कितना जोड़ेंगे कि 30 हो जाए, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है 30, और अभी तक 14 मिला है, तो 14 में कितना जोड़ेंगे 16, तो इसमें कितना लाभ लेंगे 16। इसको बिना लिखे आंसर आ सकता है। तो x का मान क्या होगा 16%। आपका आंसर क्या होगा 16%। आइए अगले सवाल। अगला सवाल आपका देखिए, सवाल थोड़ा सा और बदल गया। क्या है, एक व्यापारी ने कुल माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच दिया तथा शेष भाग को 2% हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ 4000 रुपया हो तो कुल माल का क्रय मूल्य क्या है? अब ये नया बात, अभी तक तो हम लोग प्रतिशत पर थे, अब लाभ का एग्जैक्ट मान भी आने लगा है और कुल क्रय मूल्य भी पूछा जाने लगा। आइए, 2/3 भाग का मतलब, लेकिन तरीका हमारा अभी भी वही होगा जो पहले था। 2/3 का मतलब 3 में से 2 भाग, 2 भाग पर लाभ आपने लिया कितना 5 और 5, और यहाँ आपने नुकसान लिया कितना, तो यहाँ 10 में 2 गया, क्या मिला 8। 8/3% का लाभ हुआ। अब 8/3% क्यों? क्योंकि एक भाग पर लाभ कितना हुआ 8/3 है ना। आपका औसत लाभ क्या पड़ा, यहाँ से 10 कमाए तो 10% का लाभ हुआ है क्या? नहीं, 10% का लाभ हुआ और -2% का नहीं, आगे चलकर 2% का हानि यानी -2%, तो कुल मिलाकर 8% आया 3 लड्डू में ना। एक लड्डू पर आपका लाभ क्या मिला, एवरेज लाभ क्या मिला, औसत लाभ क्या मिला 8/3। तो 8/3% लाभ कमाए, और लाभ कितना कमाए 4000। तो 100% का मान क्या, ये आपका आंसर है। यहाँ भी हम लोग इसका प्रयोग कर पाए। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8/3% का मान इतना, तो 1% का मान पहले निकाल लीजिए। 4000/8/3, 3 ऊपर चला जाएगा ना, जाएगा। और 100% का मान, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4000 गुना 3 गुना 100/8। 8 से 5 बार में काटें, 8 25 40 2 0, ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल आपका, और सवाल पिछले सवाल से मिलता जुलता ही है। सवाल देखिए, एक व्यापारी ने अपने सामान का आधा भाग 25% लाभ पर तथा शेष सामान का 1/2 भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेचा, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, यही ना। अब आइए, इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बना रहे हैं कि 1/3 भाग को देखकर 3 लड्डू बना देते हैं, 1/5 भाग को देखकर 5 लड्डू बना देते हैं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आधा है और यहाँ भी आधा है, ये आधा 2 जगह है, तो यहाँ आधा और शेष जो बचा उसका आधा, यानी आधा का आधा हो रहा है, तो आधा का आधा मतलब 1/4, यानी 4 लड्डू बनेगा। नहीं, देखिए अब ये आधा है, तो जो बचा आधा उसका भी आधा हम लोग कर पाएंगे, और 5 लड्डू बनाएंगे तो शायद मुश्किल होगा। तो क्वेश्चन कहता आधा भाग 25% लाभ पर बिका, तो यहाँ क्या मिला आपको 25, और जो बचा आधा शेष का आधा, तो शेष 2 ही बचा है ना, इसका आधा 1 ही होगा ना, ये शेष भाग है ना, ये आधा भाग बिक गया है, शेष क्या बचा ये इसका आधा यानी 2 में से 1। इस पर नुकसान हुआ कितने प्रतिशत का 20% का, और रेस्ट भाग पर कुछ नहीं मिला, 0, न लाभ न हानि। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य पर बिका है। क्रय मूल्य पर बिकने पर क्या लाभ मिलेगा आपको, कुछ नहीं, क्या हानि, कुछ नहीं। आइए तो आप कुल मिलाकर देखिए, 50 का लाभ 20 का हानि, यानी 30 का लाभ हो रहा है। 30 का लाभ 4 भाग में ना, तो एक भाग में लाभ कितना 7.5%, ये आपका आंसर। कहीं से मुश्किल है क्या, सिर्फ ये तय करना है कि लड्डू कितना बनाना है ना, उसके बाद तो पुट करना है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल भी वही।
आप देखिए सवाल आपका क्या कहता है, एक व्यापारी ने अपने सामान का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष सामान का आधा भाग 10% हानि पर बेच दिया। शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। यदि उसे 1500 रुपये का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य बताइए। अभी आप समझ चुके हैं आधा भाग और शेष का आधा, यानी आधा का आधा यानी 1/4। ये बात आप समझ चुके हैं, यानी यहाँ आप 4 लड्डू बनाएंगे और आधा भाग पर 20% लाभ, मतलब आधा भाग पर 20% लाभ हो गया ना। अब ये बचा शेष। इस शेष का आधा यानी 2 में से 1, आधा कितना, यहाँ 10% हानि पर बेचे और शेष को क्रय मूल्य पर बेचे, तो शेष पर क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो 20 20 40 में 10 जाएगा क्या, 30, और 30 का जो लाभ हुआ है वो 4 भाग में ना, तो आपका लाभ कितना हो जाएगा ओवरऑल 7.5%। 7.5% लाभ, और लाभ दिया हुआ कितना 1500, तो 100% का मान, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1500 बटे 7.5 गुना 100, 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और आएगा। 75 से इसको काटेंगे 2 बार में 20, उस पर 3 जीरो, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, एक व्यक्ति ने अपनी 1/3 भाग वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। 1/3 भाग, 1/4 भाग वस्तु को 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग को 24% हानि पर। यदि उसे कुल 1200 रुपया का लाभ हुआ हो तो वस्तु का मूल्य बताएं। अब परेशानी यहाँ है, 1/3 भाग को देखते हुए 3 लड्डू या 1/4 भाग को देखते हुए 4 नहीं, 1/3 और 1/4 दोनों को देखते हुए 1/12 यानी 12 लड्डू बनाते हैं। 12 लड्डू क्या 12 भाग में बांटते हैं, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 1/3 का मतलब होता है 12 का 1/3 कितना होगा, 4 भाग। 12 का 1/3 भाग 4। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ 100% का लाभ हुआ, क्या हुआ। उसके बाद कहता है 1/4 भाग, 12 का 1/4 कितना होगा, 3 भाग। हाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 20% का लाभ, 20% का लाभ, 20% का लाभ। आप देखिए 4 भाग, 3 भाग, 7 भाग, तो इधर 5 भाग ना बचा होगा, तो यहाँ नुकसान कितना होगा, तो 24 बचे 120। यहाँ 24 का नुकसान हो रहा है और 5 भाग, तो नुकसान कितने का, 120 का। तो लाभ 100 का, लाभ 60 का और नुकसान कितने का, 120 का। जोड़िए तो कितना होता है, 160 माइनस 120 यानी 40% का लाभ हो रहा है। आप जोड़ के देखिए, कुल लाभ आपका कितना होता है 160% और हानि कितना है 120%, तो कुल लाभ कितना 40%। और ये 40% का जो लाभ हो रहा है एक भाग में कुल पर, तो औसत लाभ आपका क्या हो जाता है, आपका औसत लाभ इतना हो जाता है। तो आपका औसत लाभ कितना, इसको और छोटा करेंगे तो कितना आएगा 10/3%। आपका लाभ कितना 10/3% और लाभ कितना दिया हुआ है 1200, बराबर 1200 लिख लीजिए। इतना का मान 1200 तो 100% का मान, ये आपका आंसर है। और 100% का मान कैलकुलेट कीजिए, 1200 बटे क्या 10/3, 3 ऊपर चला जाएगा और गुना 100, इसको 12 36 पर 3 जीरो, ये आपका क्रय मूल्य है, यही आपका आंसर है। ये सारा बात तो अभी सारे क्वेश्चन में यही है, तो इसको समझने का कुछ नया बात यहाँ है ही नहीं। है क्या कि हमको यहाँ क्या करना था, 1/3 और 1/4 को देखते हुए 1/12 भाग बनाना है, 12 लड्डू बनाना है। तो 12 लड्डू का 1/3 मतलब 4 लड्डू, 4 लड्डू में 25 का लाभ हो रहा है, तो 100 का लाभ हुआ ना। आगे क्या हो रहा है, 1/4 3 न होगा, 1 2 3
12 का 1/4 कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 3 भाग ना, 3 भाग पर क्या लाभ मिला, 20 20 20, तो 100 और 60, 160 का लाभ है। और यहाँ 5 भाग बचा होगा, क्योंकि 12 भाग में 7 भाग का हिसाब हो गया है, और हर भाग में आगे 24% का नुकसान हो रहा है। तो नुकसान कितने का, 120 का, 160 में 120 घटा लेंगे 40% का, तो आपका फिर कुल ओवरऑल लाभ क्या हो जाएगा, 12 से भाग लगा देंगे तो ये ना आपका लाभ है। और 40/12 इतना प्रतिशत लाभ, और लाभ कितना 1200, तो इतना परसेंट का मान, इतना परसेंट का मान। इस तरह के सवाल को इकट्ठा करके एक साथ हम लोग देखें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले तरह के सवाल के साथ।